أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों से आरास्ता किया और उन्हें शैतान के मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोज़ख में जलाने वाला अजाब तैयार कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद वबारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह से आज रमज़ान का 5वां रोज़ा है और इसी तरह से हमारी जो है आयत नंबर 5 जो है उसकी तिलावत और तर्जुमा आपने सुन लिया है। और जो लोग नए हैं व्यूवर्स, उनको बता दूं कि हम लोग हर रोज़ सूरत मुल्क की एक आयत जो है उसकी तिलावत और तर्जुमा जो है वो प्ले करते हैं और मेरे सब लोग सुनते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको याद करने के लिए वो लाजमी इसको याद करने की कोशिश करें। रोज़ की एक जब आयत हम करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी सूरत जो है वो पूरे रमज़ान में हम लोग कर लेंगे। कि मेरे कुछ बहन भाई ऐसे भी होंगे जिनको ये भी मसला होता होगा कि वो जल्दी जो है हर चीज़ भूल जाते हैं, और सूरतें भी अगर वो याद करते हैं तो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, या छोटे छोटे काम या भूलने का मसला मैंने देखा है कि आजकल ये है मसला जो है बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। वो हर दूसरे बंदे को ये मसला हो रहा है कि चीज़ें भूल जाना, बार बार कोई बात भूल जाना, मतलब भूलने की जो निस्यान की बीमारी है उसके लिए बड़े बड़े इलाज करवाते हैं। तो मुझे भी ये मसला कुछ टाइम पहले जो है तकरीबन 2-3 महीने पहले ये मुझे भी मसला होने लगा था कि मैं छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाती थी। मुझे कोई चीज़ मुझसे कोई माँगता था, कुछ कहता था, कुछ करने के लिए तो मैं भूल जाती थी। तो फिर एक दिन अचानक मुझे कोई मिला और उसने मुझे बताया कि ये जो भूलने का मसला है, इसका बहुत ही आसान हल है कि दुरूद इब्राहिमी जो है उसकी कसरत करें। तो मैंने ये किया, रुद्र इब्राहिमी जो है उसको मैंने मुसलसल चलते फिरते पढ़ा। और अगर आप चलते फिरते नहीं पढ़ सकते तो आप इसकी तस्बीहात कर सकते हैं। हर नमाज में 5 नमाज़ें हैं, अगर हम एक तस्बीह भी हर नमाज के बाद करने लगे तो 5 तस्बीहात जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो इसे करने से मुझे बहुत अफाका हुआ और मेरा ये मसला जो है काफ़ी हद तक हल हो गया है। हाँ, तो अब मुझे उस कदर चीज़ें नहीं भूलती जिस तरह से पहले भूल जाती थी। छोटे-छोटे काम, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो आम रूटीन की चीज़ें भी हैं। अगर किसी ने मुझसे पानी माँगा है, मैं बाहर निकली हूँ कमरे से तो मुझे भूल जाएगा कि मैंने पानी देना है, मतलब इस हद तक मुझे जो है मसला हो गया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मसला हल हो गया है। और मेरे वो बहन-भाई जिनको ये मसला है भूलने की बीमारी, ये किस्म की बीमारी है, तो इसका इलाज यही है कि आप लोग भी दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें और अपनी लाइफ में इसे शामिल कर लें। और इंशाल्लाह जिस तरह मेरा मसला हल हुआ है और मुझे ये जो है काफ़ी बेहतरी आ गई है इसमें। अब तकरीबन जो है मैं समझूंगी 80% जो है वो बेहतर हो गया है। तो अब मुझे चीज़ें इतनी नहीं भूलती, चीज़ें मुझे याद रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग इसको करते हैं तो आपके साथ इसका जो है वो मतलब तजुर्बा कैसा रहा और आपने इसको कैसा पाया। तो मैंने तो इसे बहुत ही अच्छा पाया है। भूलने की वजह जो है ये एक बीमारी भी है, लेकिन इसकी जो वजह हैं तो कुछ और भी हैं, जैसे ओवर थिंकिंग है। हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल और परेशानियां वक्त के साथ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और तकरीबन हर घर में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मसला हर किसी को दरपेश होता है। तो हम उस चीज़ पे बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी भूलने की वजह बन सकती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पे तवक्ल करें और अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें। और जब भी आपको कोई चीज़ परेशान करे तो बस अपने जो आपका अकीदा है उसको इतना पुख्ता कर लें, अल्लाह पे अपना भरोसा इतना पुख्ता कर लें कि अल्लाह आपके साथ कभी भी बुरा होने नहीं देंगे। तो बस अगर ये चीज़ आपके जहन में पुख्ता हो गई तो बड़े से बड़ा मसला जो है वो भी आपको डिप्रेशन या
टेंशन का बायस आपके लिए नहीं बनेगा, वो आपको टेंशन या डिप्रेशन नहीं दे सकता। और इसकी वजह से भूलने का मसला भी होता है। तो अल्लाह पे आपका जो भरोसा है, वो यकीन है, वो पुख्ता होना चाहिए। और मेरा ये तजुर्बा है। आप सोचेंगे सारे तजुर्बे मेरे साथ ही हो रहे हैं, तो दरअसल मेरे हस्बैंड, मैंने पहले भी बताया था कि 2 साल पहले बीमार हुए थे। और डॉक्टर्स जो थे वो नाउम्मीद थे, लेकिन मैंने अल्लाह से जो एक उम्मीद थी वो अल्लाह से कि वो सेहत देंगे उन्हें, वो मैंने नहीं छोड़ी। और दुआएं हमारी जो हैं, सदक़ात हमने किए, दुआएं की, और बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने दुआएं की। लेकिन सबसे जो एक चीज़ थी, उम्मीद थी। और मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा, वो 2 महीने 3 महीने तकरीबन 2 महीने फ़र्स्ट टाइम वो एडमिट रहे, हॉस्पिटलाइज रहें। और इतनी उनकी नाजुक कंडीशन थी कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था, इतनी बुरी मतलब हालत हो गई थी उनकी। लेकिन इसके बावजूद मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मेरे हस्बैंड को सेहत दी, ज़िंदगी दी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कि उसने मुझे ये ताकत भी अल्लाह की तरफ से ही थी कि उसी ने मुझे ताकत दी। और मेरे पास, वरना मैं नहीं समझती कि मेरे पास इतनी ताकत या हौसला था। मुझे नहीं पता मेरे पास उस वक्त कहाँ से हिम्मत आई कि पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में उनके पास रहती थी। और 2-3 महीने 2 महीने तकरीबन पहले रहे, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, मतलब पूरा 1 साल तक हम लोग इसी तरह से हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रहे। लेकिन मेरी उम्मीद जो है, अल्लाह ने वाकई, मैंने उम्मीद अल्लाह से लगाई, और अल्लाह ने मेरी उम्मीद को जो है कभी टूटने नहीं दिया। और इसीलिए मुझे जो है भरोसा है अपने रब पे पूरा। तो आप लोग भी बस अल्लाह पे भरोसा किया करें, अपनी कोशिश करें, और उसके साथ साथ अल्लाह पे भरोसा करें। अल्लाह ताला हमारे मसाइल को हल करने वाला है। अल्लाह ताला सब की परेशानियां दूर करें, मुश्किलात दूर करें। ये बहुत ही मुबारक और बरकत वाला महीना है। इसमें दुआएं जो हैं बहुत कबूल होती हैं। तो आप लोग अपने लिए भी दुआएं करें, और हमारे लिए भी दुआएं करें, बल्कि तमाम अपनी उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी, पीछे पूरी वीडियो गुज़र चुकी है। सबसे पहले तो मैं समोसे जो हैं उसकी फिलिंग करके बना के रख रही थी। फिर मैंने अपना ड्रेस दिखाया। वो ड्रेस जो है दरअसल मैंने नया सिलवाया था। और तो चूँकि जुम्मतुल मुबारक था कल, तो जुमे के दिन मैंने इसे पहना, और जुमा भी था, और साथ ही मेरे देवर की तरफ हमारी जो थी इफ्तार पार्टी भी थी। तो इफ्तार दावत थी, तो वहाँ हम लोग गए हुए थे। तो बस ये उसी के सारे मनाज़िर हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है, तो रमज़ान में जो है अफ्तार दावतें तो होती रहती हैं। और हमारी फ़ैमिली में भी माशाल्लाह से ये इब्तिदा हो चुकी है। सबसे पहले मेरे देवर ने इब्तिदा कर ली है उनके घर में। हमारी इफ्तार दावत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ था, और बहुत मज़ा आया। और ये देखें, ये बच्चे जो हैं ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और इनको तो ऐसे लग रहा था जैसे सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। दरअसल सारे कज़न्स इकट्ठे हुए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा जो है खुश थे। जी, तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे अफ्तारी का। तो अफ्तारी जो है उसमें थोड़ा टाइम था, तो यहाँ पे सारे जमा हो गए हैं अफ्तारी के लिए, और दुआ कर रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं पहले खाना खा रहे थे, बाद में अफ्तारी के लिए दुआ कर रहे हैं। तो सारे क्लिप जो हैं वो ऊपर नीचे हो गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं। तो इसके लिए माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो सारी बन चुकी है अब। तो इसके लिए माज़रत। तो बस यहाँ पे हमने इफ्तारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रही इफ्तारी, और बहुत अच्छा रहा। तो सूरत जो है वो आपने पीछे सुनी, उसका तर्जुमा भी सुना। तो तर्जुमे में आज जो है, एक तो शयातीन के लिए क्या है, जहन्नम तैयार किया गया है, ये कहा गया है। और दूसरा ये कि आसमान को चिरागों से आरास्ता किया गया है, मतलब सितारों को चिरागों से तशबीह दी गई है। तो बस छोटी सी आयत वलक़द थी, तो आप लोग इसे ज़य्यना ज़रूर याद करें और अस्समाअ करें। दुआ में अद्दुनिया याद रखिएगा, अपना भी ख्याल बिमस्वाबिहा रखिएगा, अपने वालों का भी। वजअलनाहा अस्सलामु अलैकुम रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों से आरास्ता किया, और उन्हें शैतान के मारने का जरिया बना दिया। और शैतानों के लिए हमने दोज़ख में जलाने वाला अजाब तैयार कर दिया।